मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोधगया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में चंद्र और शुक्र ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में चंद्र और शुक्र के मेल से शत्रु सब शांत इनके रहते हैं। उन सबको इनके प्रति बुरी भावना व खराब विचार नहीं रहते हैं। कभी कभी मित्र के समान भी हुए सब जातक के साथ व्यवहार करेंगे। ये दोनों ग्रहों के कारण एक मित्रव्ययी, कर्म के प्रति जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मज्ञ, स्वाभिमानी, दिखावा बिल्कुल नहीं और पत्नी प्रेमी होते हैं। षष्ठम भाव शत्रु भाव होने से अशुभ फल भी कभी कभी प्राप्त होते हैं, जिसके प्रभाव से अभिमानी, मानव समाज से घृणा करने वाला, अपने से उच्च किसी को भी नहीं देखने वाला, धर्मद्रोही, स्वजनों के विद्रोही, प्रपंच की बातों में रहने वाला तथा झूठ बोलने की आदत इन्हें पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में जातक को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। साथ ही यदि माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें तो शत्रु दोष कदापि नहीं रहेगा। पापक ग्रह या उच्च ग्रहों के प्रभाव षष्ठम भाव में चंद्र और शुक्र के मेल से अवश्य ही प्रभावहीन हो जाएंगे। आर्थिक दंड जीवनों पर्यंत कदापि नहीं मिलेंगे। पारिवारिक सुख निश्चित ही मिलेंगे। नौकरी करें तो अच्छी बात, लेकिन स्वरोजगार में हाथ लगा सकते हैं। आयु के 65वें वर्ष के उपरांत सुखमय जीवन इनके रहते हैं। वृद्धावस्था आने से पूर्व इनके कोई शत्रु नहीं रह जाएंगे। और यह भी स्पष्ट शब्दों में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हूं तथा मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूं, तो षष्ठम भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को अधिक कार्य करने की प्रेरणा इनके माता पिता से प्राप्त होती है। जातक अपने कर्म क्षेत्र में प्रसन्नता पूर्वक कार्य करते हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आदत इनमें होती है। आगे की अवस्थाओं में अधिक कार्य एक साथ करने वाले होते हैं और सफलता भी इन्हें प्राप्त होती है। मातृ सुख प्राप्त करने की इनकी इच्छा रहती है और इनकी माता भी इनके प्रति विशेष प्रेम रखने वाली होती हैं। इनकी प्रति चिंता भी उन्हें रहा करती है। जब इनकी माता को शारीरिक कष्ट होता है तो इनको भी मानसिक तनाव ज्यादा होना स्वाभाविक है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और पराक्रम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों, तो षष्ठम भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 27वें वर्ष में होता है और उसके आगे भी जातक का भाग्य किसी भी रूप में कम नहीं होता है, गिरने वाला नहीं होता है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में जातक को अनेकों प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं।
और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अभिरुचि रहा करती है। ये जब भी व्यय करते हैं तो बहुत सोच समझकर व्यय करने वाले होते हैं। धन का अपव्यय होने पर भी मानसिक तनाव ज्यादा इनको नहीं होना स्वाभाविक है। पराक्रमी विचार वाले होते हैं। धन धान्य का अभाव किसी भी रूप में इन्हें नहीं रहता है और जनसेवी विचारधारा के ये होते हैं। समाजोत्थान के प्रति इनके मन मस्तिष्क हमेशा समान रूप से अग्रसर रहा करता है और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा लग्नेश बुध ग्रह हों तो षष्ठम भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को पति पत्नी से मधुर संबंध रहना, दाम्पत्य क्षेत्र में व्यवधान कम उत्पन्न होना और पारिवारिक क्षेत्र में आनंद पूर्वक अधिक समय तक जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। इनकी आयु 77 वर्ष की होती है और जातक जब तक जीवित रहते हैं संघर्ष करने से कदापि पीछे नहीं होते हैं। और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव अर्थात धन भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा अष्टम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो षष्ठम भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को जीवन के उत्तरार्ध भाग में ज्यादा सांसारिक सुख होने के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अभिरुचि रहा करती है और जातक अपनी कमाई के कुछ धन सामाजिक क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक लगाने वाले होते हैं। और विद्यार्थी काल से ही जातक को दान करने की प्रवृत्ति सहायता करने की आदत रहा करती है। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा षष्ठम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों और षष्ठम भाव में ही चंद्र तथा शुक्र एक साथ बैठे हों तो जातक को किसी भी कार्य में अभिरुचि रहा करती है। मन मस्तिष्क में दया की भावना रहा करती है। कठोर प्रवृत्ति के ये नहीं होते हैं और प्रेम भावना सभी अवस्थाओं में इनकी मन मस्तिष्क में रहा करती है। पुत्र सुख भी जातक को अवश्य ही होता है। संतान सुख की अभिलाषा इनको रहा करती है और अंत अवस्था में जातक को लड़के लड़की के द्वारा अवश्य ही सेवा भावना सेवा शुश्रूषा होने से आत्मिक खुशी इनको प्राप्त होती है। शारीरिक कष्ट किसी भी काल में कम होना भी स्वाभाविक है। और अंत में फिर आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो षष्ठम भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट भी कभी कभी ज्यादा होना और मानसिक तनाव भी पारिवारिक क्षेत्र में होना तथा आर्थिक तंगी भी होती है। इसके लिए हमेशा जातक को माता भगवती की आराधना करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे नमः। इस दुर्गा बीज निवारण मंत्र का जाप 3 माला प्रत्येक दिन करने से शारीरिक तथा मानसिक व आर्थिक तंगी नहीं रहेगी। और भगवान शिव की भी आराधना अवश्य ही जातक को करनी चाहिए। प्रत्येक सोमवार को देवादिदेव महादेव की आराधना करने से मानव के हर गुण जातक में आना और शांति पूर्वक जीवन यापन करना स्वाभाविक बात होगी। साथ ही हनुमान जी की भी आराधना जातक को अवश्य ही शनिवार और मंगलवार को करनी चाहिए। इससे शारीरिक मानसिक तथा आर्थिक सभी प्रकार की समस्याओं से निजात मिलना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट बात होगी। और अंत में फिर आप लोगों से
हम निवेदन करेंगे कि इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अपने अपने घरों में अवश्य ही मंगवावें। विद्यालय में भी इस ज्योतिष महाग्रंथ को रखने से अनेकों जन का कल्याण होना, इसके अध्ययन से महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, प्रत्येक शिक्षण संस्थानों में इस ज्योतिष महाग्रंथ को रखने से पाठक गण को अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं इसको खरीदने के लिए, और हम यहाँ प्रकाश की कार्य करते हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित आप लोग करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747, और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840761792। और आप लोग को यह भी हम बताना चाहते हैं कि इस समय YouTube के अलावा इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है। एक एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर हम दे रहे हैं। अपनी 25 रचनाओं में 18वीं रचना जो वाक्य उपदेश है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में, उसका एक एक वाक्य प्रत्येक दिन हम इंस्टाग्राम पर देते हैं। अवश्य ही उसको आप लोग फॉलो करें। फेसबुक पर भी यूट्यूब पर जो वीडियो देते हैं और इंस्टाग्राम पर देते हैं, उसको फेसबुक पर हम प्रत्येक दिन वीडियो देते हैं, उसको अवश्य ही देखें। गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद फेसबुक की आईडी है हमारी। उस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को आप लोग फेसबुक पर भी देखेंगे। अवश्य ही आप लोग उपदेशात्मक वाक्य को देखकर पढ़कर आत्मिक खुशी आप लोग को प्राप्त होगी। और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आप लोग घंटी का बटन दबाना कदापि ना भूलें। हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें। देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर बरसती रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मिक रूप से प्रसन्न रहते हुए पारिवारिक क्षेत्र में सुखमय जीवन यापन करें। और हमारी वीडियो को आप लोग प्रेम पूर्वक देखते रहें, ज्ञानवर्धन करते रहें। धन्यवाद।